एग्जाम देने के बाद अगर आप चेक करते हो अपना पेपर और 115 नंबर आपके बैठ रहे हैं, समझिए आपने ये गवर्नमेंट जॉब उठा ली आफ्टर 7th पे कमीशन। ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी काफी बेहतरीन हो चुकी है। हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जिसको आप बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब एक बिगिनर स्टूडेंट थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकता है। वैसे दोस्तों, इस सरकारी नौकरी के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूं। अभी 20-25 दिन पहले भी मैंने आपको एक फुल डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था जहां पर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करी थी। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे एक जबरदस्त सटीक रणनीति की, जिसके थ्रू आप इस जबरदस्त हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उठा सकते हो। साथ ही इस सरकारी नौकरी की कुछ स्पेसिफिकेशंस भी बताऊंगा कि भाई ये वैकेंसी सबसे खास क्यों है ये सबसे अलग, क्यों आपको सब कुछ छोड़ के इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के अभी से नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ पॉइंट्स ऑफ बेनिफिट की, जो कि इसको सबसे खास बनाते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट तो ये फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के 5 से 6 महीने के अंदर आपके हाथ में हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब होगी। हाईएस्ट वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन है। 100, 200, 1000, 2000 वैकेंसी नहीं होती, बहुत ही लास्ट नंबर में हर साल वैकेंसी निकलती है। कोई भी इंटरव्यू इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं होता, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई भी स्किल टेस्ट, कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। कंपटीशन काफी कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब, चाहे आप इसको एसएससी से कंपेयर कर लीजिए। जो इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन होता है वो काफी इजी होता है। अगर आपका मैथ सेक्शन वीक है तो भाई ये गवर्नमेंट जॉब स्पेशल आपके लिए ही है। गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, बहुत ही जल्दी आपको प्रमोशंस मिल जाता है हायर पोस्ट के ऊपर, जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही शॉर्ट है, ये नहीं 4-5 स्टेज का सिलेक्शन प्रोसीजर है। और सबसे अच्छी बात है, हर साल ये वैकेंसी जरूर निकल के आती है। प्रोसीजर ऑन टाइम, जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बिल्कुल टाइम पर चलता है। अभी इसकी सारी डेट्स जारी हो चुकी है कि भाई फॉर्म कब निकलेंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रखी गई है, एग्जाम कब होगा, तो सारी चीजें, फाइनल लिस्ट कब लगेगी, मेरिट कब बनेगी, फाइनल सिलेक्शन कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, सारी चीजें एकदम टाइम टू टाइम चलती है। जॉब लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जहां पर आप चाहोगे वहीं पर आपको जॉब लोकेशन मिलेगी, साथ ही सैलरी भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलती है। तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अलग अलग भारतीय सरकारी बैंक के अंदर आने वाली एक जबरदस्त भर्ती के बारे में। देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराई जाती है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के तहत, यानी कि भारत के अंदर जो वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जिनको हम गवर्नमेंट बैंक्स बोलते हैं, उनके अंदर अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक सिंगल सिलेक्शन प्रोसीजर, एक सिंगल रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाता है। और दोस्तों, हर साल इस रिक्रूटमेंट को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कंडक्ट कराता है। पद कौन से? हमारा लिपिका यानी कि क्लर्क की हमारी ये पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हर साल 6000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। बहुत ही लार्ज नंबर में वैकेंसीज हर साल निकलती है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इससे बिंदास नौकरी में कोई और मानता ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के थ्रू, इस सरकारी नौकरी के थ्रू भारत के कौन कौन से सरकारी बैंकों के अंदर आपको नौकरी मिल सकती है। एक बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सारे के सारे सरकारी बैंक है। इन सभी बैंक के अंदर लिपिक क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली इस भर्ती के थ्रू। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। एग्जैक्टली 1 फरवरी 2025 को फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट के ऊपर। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 42,000 के आसपास मिलेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। ग्रुप सी की पोस्ट है, सैलरी काफी बेहतरीन हो चुकी है। जॉब लोकेशन जहां पर आप चाहो, क्योंकि दोस्तों ये जो 6000 वैकेंसीज है ना, ये हमारी बैंक्स वाइज तो निकलती ही हैं, साथ ही भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज भी निकलती है। जिस भी स्टेट से आप चाहो उस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालोगे उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें कि भाई मार्क्स कितने लाने होंगे इस बार इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद, कि भैया अगर हम कितने मार्क्स ले आए हमारा सिलेक्शन हो जाए, उसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, 200 नंबर का इसका पेपर होता है। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट इस बार 200 में से 115 नंबर ले आते हैं,
एग्जाम देने के बाद अगर आप चेक करते हो अपना पेपर और 115 नंबर आपके बैठ रहे हैं, समझिए आपने ये गवर्नमेंट जॉब उठा ली। ओबीसी वालों की 200 में से 105 नंबर अगर आ रहे हैं तो सरकारी नौकरी आपकी है। ईडब्ल्यूएस वालों की 200 में से 90 के आसपास, एससी वाले अगर 200 में से 92 ले आते हैं, एसटी वाले 200 में से अगर 82 लेते हैं तो भाई ये सरकारी नौकरी आपकी है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता ये धमाकेदार सरकारी नौकरी उठाने से। अब देखिए दोस्तों, इसका पेपर वैसे तो होता है 200 नंबर का, लेकिन इन 200 नंबर को कंप्रेस कर दिया जाता है, हाफ कर दिया जाता है, फाइनल मेरिट बनती है 100 नंबर में से। लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इसके एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, सोल्व करने के लिए 35 मिनट आपके पास होती है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर 35 मिनट दी जाएंगी। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर। फ्री का सेक्शन समझिए, फ्री के 60 नंबर हैं तो 45 मिनट दी जाएंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। 190 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का पेपर रहेगा। 160 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। 2023 की फाइनल कट ऑफ है ये। जनरल कैटेगरी वालों के जो रो मार्क्स थे 200 में से अगर हम लगाएं, वैसे तो 100 नंबर में से जाती है, अगर हम 200 में से लगाएं तो भाई जिन लोगों ने पिछले साल 200 में से 106 नंबर सिक्योर कर लिए थे उनका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है अभी तक। ओबीसी वालों की 96, ईडब्ल्यूएस वालों की 80, एससी 82 और भाई एसटी कैटेगरी की 72। और ये मैंने आपको उत्तर प्रदेश की कट ऑफ बताई क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी यहां से जाती है और कट ऑफ भी काफी एवरेज जाती है। स्टेट वाइज, बैंक वाइज इसकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग बैंक की अलग अलग इसकी कट ऑफ बनती है, उसके बेसिस पर आपको बैंक दिया जाता है। ठीक है, समझ गए? तो भाई फाइनल मेरिट आपकी इसमें 100 नंबर में से बनती है। मान के चलिए 200 नंबर का अगर पेपर है तो 200 को 100 कर दिया जाएगा और 200 में से अगर आप 100 नंबर सिक्योर कर रहे हैं तो मतलब है कि आपके 50 आ रहे हैं 100 में से। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी कट ऑफ बनाई जाती है। फाइनली बात कर लेते हैं डेट्स वगैरह के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे 1 जुलाई 2024 से एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वैकेंसी निकलेगी, डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, एक फुल डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी 21 जुलाई 2024 रखी जाएगी। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस शिफ्ट में 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, एज लिमिट जनरल वालों के लिए 20 से 28 साल रहती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो भाई फॉर्म आ रहे हैं 1 जुलाई को, रेडी हो जाइएगा। ठीक है, अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई इस एग्जाम को क्रैक करने का गुरु मंत्र क्या है। शुरुआती रणनीति के बारे में हम बात कर रहे हैं। फाइनल रणनीति, फाइनल स्ट्रेटजी आपको आगे बता दूंगा। पहले शुरुआत में अभी से हमें क्या करना है, क्योंकि मैं आपको बिगिनर स्टूडेंट सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, फिर भी आपको क्रैक करना है। तो भाई गुरु मंत्र क्या है, क्या क्या करें? फोकस ऑन सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, हार्डकोर प्रैक्टिस मत करिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सोल्व मत करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर सोल्व मत करिए, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस मत लीजिए, कोचिंग क्लासेस मत ज्वाइन करिए। बस टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस करिए, रिवीजन के ऊपर फोकस करिए, जितना डीप रिवीजन हो सके उतना रिवीजन करिए। तरीका मैं आपको बता दूंगा। प्रैक्टिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज। फोकस ओनली ऑन वीक टॉपिक्स। अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है तो जरूरी है कि वीक टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए, वीक टॉपिक से पढ़ाई करना शुरू करिए। जो आपको आता है, जो आपने पढ़ रखा है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करिए। बात कर लेते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। वो मैंने आपको मेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न बताया अभी। इसमें आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम भी होता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भी आपने पहले क्यों नहीं बताया कि इसमें प्री एग्जाम भी होता है। इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये जो प्री एग्जाम है ना, केवल क्वालिफाइंग नेचर है, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मेंस एग्जाम ही है। इसके एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। और जितने भी सब्जेक्ट प्री एग्जाम में है वो सारे आपको मेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको एक बार की तैयारी में दोनों पेपर क्लियर करने हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, 30, 35, 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20-20 मिनट दी जाएंगे सोल्व करने के लिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जस्ट क्वालिफाई करना है। ये जो मार्क्स होंगे फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। और ये पेपर जो आपका होगा वो आपका 24 अगस्त, 25 अगस्त और 31 अगस्त को होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भैया 24 अगस्त से मान के चलिए आपका पेपर है, तो कितना टाइम बच जाएगा।
फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है? 21 जुलाई। कितना टाइम बच जाएगा? लगभग 45 दिन आपके लिए बचेंगे। तो 45 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है? 3 सब्जेक्ट है प्री एग्जाम में, तो भाई इनको टारगेट कर लीजिए और इस तरीके से तैयारी करनी है कि मेंस एग्जाम में आपको दोबारा से पढ़ना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट लेवल की आपको तैयारी करनी है। तो भाई डेली यार इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इस रणनीति के अकॉर्डिंग 11 घंटे आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। 45 दिन तक 11 घंटे डेडिकेशन के साथ देना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भाई 4 टाइम स्लॉट डिवाइड कर लीजिए, 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा और 2 घंटा। पहले में आपको रीजनिंग उठानी है, कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है, हार्डकोर प्रैक्टिस नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरुआत में सोल्व नहीं करने। बस आपको ये देखना है कि भाई रीजनिंग का ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर नहीं, सारे लॉजिक सारे फॉर्मूले में समझ गया हूं फिर नहीं, अगर इससे कोई भी क्वेश्चन बनता है मैं उसको क्लियर कर लूंगा फिर नहीं। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप थ्योरेटिकल पढ़ सकते हैं, किसी भी टीचर की क्लासेस ले सकते हैं, केवल ऑनलाइन सिलेक्टेड आपको क्लासेस लेनी है, लेक्चर आपको रेगुलर नहीं देखने हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखिए, खुद सॉल्यूशन देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। 3 घंटा बिंदास पढ़िए, सेल्फ स्टडी को ज्यादा फोकस करिए। फिर 3 घंटा आता है मैथमेटिक्स, इजी ही आएगा, वही आपको बेसिक पढ़ना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेगा, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वगैरह लॉजिक्स आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तीसरा टाइम स्लॉट 3 घंटे करेगा, इसमें रीजनिंग उठा लीजिए। रीजनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 1 घंटा और 2 घंटा। 1 घंटा डेली आपको डेडिकेशन के साथ वोकैबुलरी पढ़नी है, वही आपका एंटोनिम, सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग चेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। डेली 10-10 भी वोकैबुलरी आप पढ़ोगे तो एग्जाम तक बहुत अच्छे से कवर कर लोगे। 2 घंटा आपको ग्रामर के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करिएगा, किसी भी अच्छी बुक से आप तैयारी कर सकते हो। नाइट में 2 घंटा रखिएगा, उसमें आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, 60 मिनट होगी। प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करके देखने हैं डेली के डेली। ठीक है, इसी 1 घंटे में कर लोगे, आधा घंटा उसको सोल्व करने की देखिएगा, उसको चेक करिए, फिर रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और अगले दिन की प्लानिंग करिए। आज मैंने क्या क्या सिलेबस कितना कवर हो गया, कल मुझे क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ना है, तो ये आपको करना है। 45 दिन तक केवल इतना कर दीजिए, एग्जाम उंगलियों पर आ जाएगा, चुटकियों में क्रैक कर लोगे। देखिए दोस्तों, रणनीति सब लोग बना लेते हैं, लेकिन कामयाब वो है जो कि इनको अच्छे से फॉलो करे, जो कि मेहनत के साथ इसको फोकस करे। फोकस सेक्शन कौन कौन से सेक्शन के ऊपर फोकस करना है मेंस एग्जाम को हम अगर हम टारगेट करें। देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस को अलग अलग सेक्शन मान के फोकस करेगा, क्योंकि ये दोनों आपको देंगे 50 नंबर। फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, वही आता है बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस आते हैं कि भाई बैंकिंग कितने टाइप्स के होते हैं, एटीएम कितने टाइप के होते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं, आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, आईएमटी क्या होता है, इस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से कोई भी बैंक लेवल की या फिर कोई भी आईबीपीएस कलर की जो बुक होगी वो परचेज कर लीजिएगा, उसमें आपको एक छोटा सा सेक्शन मिलेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस, वहां से इजीली कवर कर लोगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा वेटेज में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ जनरल इंग्लिश के ऊपर फोकस करेगा, क्योंकि प्री मेंस दोनों एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेंस एग्जाम में 40 मार्क्स का है, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड ये तो बच्चों का खेल है यार। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपको टोटल 60 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और भाई ये 60 के 60 नंबर आपके फ्री के हैं। रीजनिंग मैथ्स बिल्कुल बच्चों का खेल आता है इस एग्जाम में। तो मैथ्स आपने कवर कर लिया था प्री एग्जाम्स के शुरुआत के 45 दिनों में, रीजनिंग भी मैथ्स एग्जाम के शुरुआत के 45 दिन में कवर हो गया था। ठीक है, तो कंप्यूटर के ऊपर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, बुक्स कोई भी आप ले सकते हो, बुक्स कोई भी आप बता चुके हो, बैंकिंग लेवल की कोई भी बुक परचेज कर लीजिए, चाहे आपका एसबीआई क्लर्क वाली बुक हो, आईबीपीएस क्लर्क की बुक हो, उनसे प्रिपरेशन करोगे ना तब भी सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, बाद के 45 दिन मेंस एग्जाम 13 अक्टूबर 2024 को होगा एग्जैक्टली, और आपके पास जब आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा ना उसकी डेट देख लीजिए, ये रहा, लास्ट एग्जाम 31 अगस्त को है, और आपका फिर मेंस एग्जाम कब है, 13 अक्टूबर। लगभग मोटा मोटा 40 दिन आपके पास बचेंगे। इस 40 दिन में आपको परफेक्ट कर लेना है खुद को। यहां पर भी आपके पास लगभग 10 से 11 घंटे होंगे। ठीक है, यहां पर 10 घंटे लगा के चलिए, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग आपके और इंग्लिश प्री एग्जाम के 45 दिन में कवर हो चुके थे। 2 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटा इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने, शुरुआत में जनरल अवेयरनेस को उठा लीजिए। जब आप शुरुआत के 45 दिन में पढ़ रहे होंगे ना, उसमें आपको कंप्यूटर नहीं उठाना है, बिल्कुल भी फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं उठाना है, जनरल अवेयरनेस को हाथ भी नहीं लगाना। जब आपका सेकंड स्लॉट चलेगा, लास्ट के 40 दिन होंगे ना, उसमें जनरल अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, अलग से फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज्यादा फोकस करना है, इंग्लिश को अलग से फोकस करना है। तो क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आपके साथ सामने क्रिएट करेगी, इसलिए मैंने आपको कहा 3 घंटा डेली इंग्लिश आपको पढ़नी है। जब इंग्लिश के एक चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड को कवर कर लीजिएगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का एक चैप्टर खत्म होते ही फिर इंग्लिश को पढ़िएगा।
3 घंटा जो होगा रात का, उसमें क्या करना है, एक दिन आपको मॉक लगाना है, ठीक है, एक दिन आपको रिवीजन करना है, फिर एक दिन मॉक लगाना है, फिर एक दिन रिवीजन करना है। रिवीजन जो आपने पढ़ा दिन भर उसको आपको रिवाइज करना है, नोट्स आपको बनाने हैं, नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, और करंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने हैं। रिवाइज मतलब संडे का दिन क्या होगा, ये आपको मंडे टू सैटरडे करना है, संडे को करंट अफेयर पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा पूरे हफ्ते का, जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा। संडे के दिन जो आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा ना, उसको डेली नाइट में 10-15 मिनट रिवाइज करते हुए आपको चलना है, ठीक है। संडे में करंट अफेयर पढ़िए, कोई भी नया चैप्टर या फिर किसी नए मंथ का या फिर कोई भी टॉपिक कवर करिए और फिर उसको डेली रिवाइज भी करते हुए चलिए, ठीक है। तो भाई ये आपकी पूरी एक छोटी सी रणनीति है। और हाँ, ये आपके 10 घंटे हैं, एक और घंटा इसमें ऐड कर लीजिए, कहीं पर भी एडजस्ट कर लीजिएगा, मैथ्स और रीजनिंग। वैसे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत के 45 दिन में आपने कवर कर लिए थे, लेकिन फिर भी मेंस एग्जाम के टाइम पर डेली 1 घंटा निकाल के एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग के ऊपर हार्डकोर प्रैक्टिस करिएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। वैसे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप मॉक लगा लोगे काम बन जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देना चाहो, टाइम को एडजस्ट कर लो, थोड़ी ज्यादा मेहनत कर सकते हो, भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हो तो ये घंटा आप एक्स्ट्रा दीजिए। एक दिन मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा हो सके नए नए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिए, एक दिन रीजनिंग के नए नए क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर शुरुआत के 45 दिनों में कोई बैंकिंग की बुक आपने कवर कर ली तो लास्ट के जो 40 दिन होंगे उसमें किसी दूसरी बुक को कवर करिएगा, नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नए लॉजिक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई ये एक छोटी सी शानदार सी रणनीति है, आई होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और जबरदस्त वैकेंसी है, जबरदस्त भर्ती आने वाली है, डेट्स वगैरह आपको सारी बता चुका हूं, ठीक है। और ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। लिपिक क्लर्क की पोस्ट है, भारत के जितने भी सरकारी बैंक अभी तक बचे हुए हैं उनके अंदर आपको क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन दिया जाएगा इस भर्ती के थ्रू। तो 1 जुलाई को आ रही है, फिर से आपके लिए एक शानदार सी स्ट्रेटजी लेकर आ जाऊंगा डिटेल में। आज तो थोड़ा सा जल्दी हो गया क्योंकि टाइम की कमी थी, ठीक है, और तबियत भी थोड़ी सी डाउन है, तो मेरे हिसाब से आपको फिर भी मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, चीजों को आप समझ गए होंगे। एंजॉय तो यहाँ कोई मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन आपको मिला होगा एक पक्का। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो ना, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिए, पूछ लिया करें। बाकी सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।